amigos, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing great. आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो यूक्रेन से वापस आए हैं और उनके लिए भी जो यहाँ बैठ के उनकी हालत को देख रहे थे। आज हमारे साथ यूक्रेन से वापस आए एक स्टूडेंट हैं, इंडियन स्टूडेंट हैं जो वहाँ गए थे MBBS करने के लिए। तो आइए मिलते हैं उनसे। हाय स्वरूप, वेलकम टू बीइंग डॉक्टर। हेलो। स्वरूप, टेल अस अबाउट योरसेल्फ समथिंग। मेरा नाम स्वरूप है, मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। मैं अभी यूक्रेन में MBBS करता हूँ, सेकंड ईयर में। ओके, तो स्वरूप कैसा है वहाँ पे अभी माहौल? आपको मतलब अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है वहाँ पे? वहाँ मतलब हमारे आने के बाद तो माहौल और ज्यादा ही खराब हो गया है पूरा। क्या टाइम था वो, और आपको जब वो पता चला तो आप लोगों ने किस तरीके से उसके लिए रिस्पॉन्ड किया? क्या रिएक्शन था आप लोगों का? एडवाइजरी तो मतलब पहले से न्यूज में तो आ ही रहा था कि वॉर होगी, बट हमें इतना डर नहीं था क्योंकि हमारा वेस्ट साइड में, जिस साइड में रहता हूँ तो वो यूक्रेन के वेस्ट साइड में है, तो लग नहीं रहा था कि मतलब वॉर यहाँ तक पहुंच जाएगी। बट सबसे पहला हमला इवानो फ्रेंड की जिस सिटी में मैं रहता हूँ, 24 फरवरी को सबसे पहला ब्लास्ट वहीं हुआ। लगभग जहाँ मैं रहता हूँ वहां से 2-3 किलोमीटर दूर, मतलब एयरपोर्ट पर सबसे पहला ब्लास्ट वहीं हुआ। मतलब लगभग सुबह 5 बजे के आसपास, लगभग इंडियन 9 बजे होंगे। किस तारीख के अराउंड पहला ब्लास्ट आपने फेस किया था? 24 फेब। ओके। और तो आप लोगों का आपकी यूनिवर्सिटी का क्या रिएक्शन था उस चीज को लेके? 24 फेब को ब्लास्ट होने के बाद फिर पूरी कंट्री में इमरजेंसी लग गई थी। और हालांकि हमें मतलब अपने इंडियन एम्बेसी की तरफ से लगभग 15 फरवरी के आसपास एडवाइजरी जारी हो गई थी कि टेम्पररी तुम यूक्रेन छोड़ दो, सारे स्टूडेंट्स के लिए सजेशन था। बट एक्चुअली क्या था कि हमारी यूनिवर्सिटी मतलब ऑनलाइन नहीं कर रही थी, क्लासेस ऑफलाइन ही थी, तो इस वजह से हम आ नहीं पाए। और फेयर्स भी काफी मतलब बढ़ गए थे, लगभग 25,000 की टिकट लगभग 80,000 1 लाख तक हो गई थी। तो फिर उसके बाद 24 को वहाँ पर इमरजेंसी लग गई थी, तो सारी फ्लाइटें वगैरह, सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह सब बंद हो गया था। तो 24 को होने के बाद में फिर 26 को मतलब इंडियन एम्बेसी की तरफ से वहाँ से हमें निकालने के लिए इवैक्यूएट मतलब हो गया था, चालू हो गया था 26 को सुबह 9 बजे। तो 26 को हम सुबह रोमानिया के लिए निकल गए थे। फिर लगभग 4-5 घंटे में हम रोमानिया बॉर्डर के आसपास पहुंच गए थे। लगभग मतलब पूरा आसपास तो नहीं पहुंचे थे, बट लगभग 20-25 किलोमीटर दूर हमें बस ने छोड़ा, क्योंकि काफी ट्रैफिक था, क्योंकि अदर कंट्री के सिटीजन भी आए हुए थे, सब अपनी अपनी कोई कंट्री लौट रहा था। काफी यूक्रेनियंस भी थे, सब लोग छोड़ के जा रहे थे। तो लगभग 15-20 किलोमीटर हमें पैदल चलकर जाना पड़ा। फिर फाइनली हम 15-20 किलोमीटर पैदल जाके फिर हम रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। दिक्कतें हुई, मतलब क्या उस जर्नी के बारे में बताइए जब आप अपने हॉस्टल या फिर अपने जगह से निकले। 26 को रवाना हो गया था, मतलब मैं जिस सिटी में रहता हूँ इवानो फ्रेंकी से रोमानिया बॉर्डर के लिए रवाना हो गया था। तो फिर बस तो वहाँ बॉर्डर के आसपास नहीं जा पाई, बट फिर हमने पैदल 20 किलोमीटर चल के, फिर लगभग स्नोफॉल भी हो रही थी, टेम्परेचर भी माइनस में था। तो फिर हम 2-3 घंटों में बॉर्डर तक पहुंचे। फिर पैदल चलने के बाद में फिर लगभग हमें 24 घंटे वहां रुकना पड़ा बॉर्डर पे, क्योंकि काफी क्राउड था, बहुत क्राउड था। अलग अलग कंट्री के सिटीजन भी आए हुए थे, अफ्रीका के, इजिप्ट के, नाइजीरिया के, गाना के, अलग अलग सिटीज है, क्योंकि सब लोग मतलब जा रहे थे यूक्रेन को छोड़कर। तो फिर मानो के कम से कम 24 घंटे हमें लाइन में खड़ा रहने के बाद में फिर हमें मतलब जगह मिली, और फिर हम बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया। फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बसें आई। फिर बस में चढ़कर हम एयरपोर्ट के पास गए, वहाँ मतलब लगभग 4 दिन में शेल्टर हाउस में रुका। फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से का मतलब टच में थी, और काफी हेल्प मिल रही थी, खाना वगैरह सब उनकी तरफ से ही था। तो फिर वहाँ लगभग 4 दिन रहने के बाद में फिर हमारी फ्लाइट हुई। फिर फ्लाइट होने के बाद में हम फाइनली दिल्ली पहुंच गए। यहाँ आ गए तब आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है मतलब लोगों से? मुझे तो पूरी हेल्प मिली, और इंडियन गवर्नमेंट की वजह से ही इतना जल्दी आ पाए। एक ऐसी मतलब जहाँ हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही थी जो मदद कर रही थी स्टूडेंट्स की, बाकी सब अदर कंट्री के जो सिटीजन थे वो सब अपने लेवल पे देख रहे थे। तो
फाइन मैं मेरा पर्सनली कहूँ तो मुझे बहुत हेल्प मिली और मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो क्या लगता है कि ऐसी क्या रीज़न है, क्या हमारे देश में कितनी कमी है एजुकेशन सिस्टम में कि इतने ज़्यादा मात्रा में बच्चे अब्रॉड जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, रशिया जाते हैं, कजाकिस्तान जाते हैं, ऐसी-ऐसी कंट्रीज़ में जाना प्रेफ़र करते हैं अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए? मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे कि मैं मेरा बताऊँ तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो इसलिए ओके, मैंने ऐसा कि नीट की तैयारी करूँ, फिर 2-3 ड्रॉप लूँ, इससे अच्छा तो मैं यही ऑप्शन चुनूँ कि मैं जब तक मैं नीट की ड्रॉप पूरा इतने में मेरी मतलब आधी एमबीबीएस हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ओके, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा डोनेशन है। जैसे कि 25 लाख के आसपास डोनेशन है और फीस भी लगभग एक सालाना 15-20 लाख के आसपास, लगभग 1 करोड़ के आसपास एमबीबीएस पड़ जाती है और ओके, इतना तो मतलब बहुत महँगा पड़ता है तो अफ़ोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। लगभग वहाँ मेरा सही पैकेज बात। था 40 लाख में, 40 लाख में मेरी एमबीबीएस हो जाती। तो इसलिए ओके, वहाँ सेलेक्ट होना। ट्यूशन फीस 40 लाख थी, उसके ऊपर का खर्चा अलग से था या फिर कंप्लीट नहीं, मैं हॉस्टल फीस टोटली मिला बता के? रहा हूँ, पूरा सब बता रहा हूँ। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है या फिर क्या आप सोच रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी डिग्री पूरी करेंगे? मैं तो देखो इंडियन गवर्नमेंट के भरोसे बैठा हूँ क्योंकि वो ही कर सकती है। क्योंकि हम अदर कंट्री में भी मतलब ट्रांसफर नहीं ले सकते क्योंकि रूल में ये है कि एक यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना पड़ता है। अदर में मतलब अभी ये रूल नया अभी लागू हुआ है 2022 में। ओके, तो मतलब ओके, जो गवर्नमेंट करेगी वही बात। तो लगभग मुझे गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि लगभग वो कुछ सोचेगी। वैसे भी लास्ट ईयर वालों को तो परमिशन यहाँ मिल ही गई है कि इंटर्नशिप वहाँ से कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हाँ। सोचो तो क्या हमारा भी कुछ हो जाएगा। ये तो बड़ा डिसीजन है तो शायद इसलिए टाइम ले रहे हैं। ठीक है स्वरूप, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच कि आपने बीइंग डॉक्टर की टीम के साथ अपना इतना वक्त हमें दिया और हमसे बात करना के लिए आप राजी हुए। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट एंड वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विथ यू। बीइंग डॉक्टर की टीम से आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू।